अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं आपकी खिदमत में लेकर हाज़िर हूँ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का नायाब अमल। एक ऐसा अमल जिसको करने से इंशाअल्लाह आपकी तमाम मुरादें पूरी हो जाएंगी। ये अमल जिसने भी किया है अल्लाह तबारक व तआला ने उसकी मुरादों को पूरा फरमाया है। कैसे ही मुश्किल मसला हो, कैसी परेशानी हो, जिस मकसद से आप पढ़ेंगे वो मकसद आपका 100% इंशाअल्लाह पूरा होगा। और आज हम बताने वाले हैं ये वजीफ़ा औलाद के ताल्लुक़ से। औलाद के लिए हमें किस तरह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का अमल करना है। सिर्फ़ 3 दिन का ये अमल है और इतना पावरफुल अमल है कि आप इसकी मौजज़ा देखकर हैरान रह जाएंगे। आप ये अमल करेंगे और इंशाअल्लाह आपको आपकी उम्मीदों से ज़्यादा अल्लाह अता फ़रमाएगा। आपको औलाद की खुशियाँ भी मिलेंगी और साथ ही साथ आपकी परेशानियाँ भी दूर हो जाएंगी। इसलिए कि आप जानते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की तासीर ये है कि इंसान इसको अगर पढ़ना शुरू कर दे, इसको अगर इंसान दिल से पढ़ ले तो अल्लाह दुनिया के काम भी बना देता है और आखिरत के काम भी बना देता है। आपने सुना होगा कि एक मरतबा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम कब्रिस्तान से गुज़रे। उन्होंने देखा कि एक कब्र पे अज़ाब हो रहा है और कब्र वाला अज़ाब में गिरफ़्तार है। आप गुज़र गए, लेकिन कुछ मुद्दत के बाद, कुछ दिनों के बाद जब वापस आए तो देखा जिस कब्र पर अज़ाब हो रहा था उस पर अब रहमत की बारिश बरस रही है। उस कब्र वाले को अब अज़ाब नहीं बल्कि उसकी कब्र अल्लाह ने जन्नत का बागीचा बनाती है। उसकी बख्शिश हो चुकी है और वो जन्नत का हक़दार बन चुका है। हज़रत ईसा को बड़ा ताज्जुब हुआ कि ये ऐसा कैसे हो गया। रब की बारगाह में अर्ज़ की, अल्लाह के पैगम्बर हैं, परवरदिगार इसमें क्या तेरा राज है मौला। ये कुछ दिनों पहले मैं निकला था तो ये अज़ाब में गिरफ़्तार था और अब ये रहमत के साए में है और जन्नत की हवाओं में है, जन्नत के महलात में ये टहल रहा है। इसकी खबर जन्नत का बागीचा बन चुकी है। परवरदिगार ये इसे इनाम कैसे मिल गया। तो नाज़रीन, आवाज़ आई गैब से, आए मेरे पैगम्बर ईसा, जब ये इंसान फौत हुआ था, जब इसका इंतकाल होने वाला था तो इसकी बीवी हमल से थी और ये अपनी बीवी से ही कह के आया था कि जब मेरा बच्चा तालीम हासिल करने के लायक हो जाए, जब मेरा बच्चा चलने फिरने के लायक हो जाए, बोलना शुरू कर दे, तो मेरे बच्चे को इस्लाम की तालीम देना, अल्लाह के पैगम्बर की तालीम देना। तो आज इसका बेटा इस काबिल हो गया है कि इसका बेटा आज अपनी ज़ुबान से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ रहा है। इसके बच्चे ने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ा है और हमने बिस्मिल्लाह की बरकत से इसके बख्शिश फरमा दी है। इसलिए कि हमारी रहमत को गवारा नहीं है कि जिसका बच्चा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़े और हम उसके वालिद को अज़ाब में गिरफ़्तार रखें। नाज़रीन, इस रिवायत को बयान करने का मकसद ये है, अल्लाह तबारक व तआला इतना रहम फरमाता है बिस्मिल्लाह पढ़ने वालों पर कि अल्लाह ये गवारा नहीं करता, अल्लाह की ज़ात को ये गवारा नहीं होता कि कोई मेरा बंदा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़े और वो किसी परेशानी में गिरफ़्तार रहे। तो आज हम बताने वाले हैं आपको औलाद के लिए क्या पढ़ना है, किस तरह पढ़ना है, आपको हम बताएंगे। इससे पहले आपसे प्यार भरी गुजारिश हमारी ये है, आप हमारे चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अगर आपने सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है, आप पहले भी वीडियो सुन चुके हैं, तो गुजारिश और रिक्वेस्ट यही है कि आप चैनल सब्सक्राइब कर लें। अगर आपने कर लिया है तो हम आपकी मोहब्बत का दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। नाज़रीन, आपको किस तरह ये वजीफ़ा किस तरह अमल करना है तो आप सुनिए। आपको 12 रकात नमाज पढ़नी है सलातुल हाजत के नाम से। नेत इस तरह करेंगे, नेत की मैंने 2 रकात नमाज नफिल सलातुल हाजत। किस तरह पढ़नी है, जिस तरह हम और नमाज पढ़ते हैं उसी तरह इसको भी पढ़ लें। 2 रकात नमाज नफिल की नियत करें और हम ये पढ़ लें। जब हम अमल शुरू करें तो हमें करना क्या है नाज़रीन, पहले हम पढ़ें 3 मरतबा दुरूद शरीफ, दुरूद इब्राहीम। आप जानते हैं जो हम नमाज में पढ़ते हैं उसको दुरूद इब्राहीम ही कहा जाता है। तो 3 मरतबा दुरूद पाक पढ़ लें। फिर आप 1000 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ें। फिर 3 बार दुरूद पाक पढ़ें और फिर आप 2 रकात नमाज सलातुल हाजत पढ़ें। अल्लाह से दुआ करें, ये अमल करते हुए आप दिल में यही नीयत रखें, परवरदिगार मेरी हाजत को पूरा फरमा, मेरी परेशानी को दूर फरमा,
मौला मुझे नेक सालेह औलाद नसीब फरमा। आपकी 2 रकअत हो गई और 1000 मरतबा बिस्मिल्लाह शरीफ हो गई। जो 2 रकअत पढ़ने के बाद फिर आप ऐसे ही करेंगे, 3 मरतबा दुरूद पाक, 1000 मरतबा बिस्मिल्लाह शरीफ, फिर 3 मरतबा दुरूद पाक, फिर 2 रकअतें। इस तरह आपको 12 रकात नमाज मुकम्मल करनी है सलातुल हाजत, और हर मरतबा इस तरह आपको 1000 मरतबा बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़नी है। कुछ हाँ अमल ज़रूर मुश्किल है, वक्त लगेगा, लेकिन देखिए ये बहुत ही कामयाब अमल है, ज़रूर करिए। जब आप औलाद के लिए पूरा पूरा दिन परेशान रह सकते हैं डॉक्टरों के पास, पूरा पूरा दिन आप सफ़र में गुजार सकते हैं, तो मुझे उम्मीद है आप अल्लाह की रज़ा के लिए इस अमल को भी करेंगे और इंशाअल्लाह अल्लाह ज़रूर आपको औलाद की खुशियाँ अता फरमाएगा। ये वीडियो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, उन तक पहुँचाएँ जो औलाद के लिए परेशान हैं। अगर आपने किसी के पास वीडियो शेयर की है, उसने अमल किया और अल्लाह ने औलाद अता फरमा दी, तो जब उसका काम बनेगा तो अल्लाह आपका काम भी बना देगा। इसलिए जो औरों का काम बनाने में लग जाता है, अल्लाह उसके कामों को भी बना देता है। जो औरों का सहारा बनता है, अल्लाह उसका सहारा बन जाता है। तो नाज़रीन, वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को हमारे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आइए दुआ कर लो उन भाइयों के लिए, उन बहनों के लिए जिन्होंने दुआ के लिए कहा है। अगर आप चाहते हैं कि आपके लिए दुआ की जाए तो आप भी अपना नाम कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। अब ये भी आप सुनते चलिए, अगर आपके अंदर कोई कमज़ोरी है, कोई परेशानी है, कोई बीमारी है, आप बीवी का हक अदा नहीं कर पा रहे हैं, या आपके शुक्राणु कम हो गए हैं, या टाइमिंग बहुत कम हो गई है, या बीवी से मुलाकात कर लेते हैं बहुत ज़्यादा थक जाते हैं, या 8-8 दिन 15-15 दिन बीवी से मुलाकात करना तबीयत नहीं चाहती, कोई भी मसला इस तरह का है, या कोई बीवी के अंदर अंदरूनी कमज़ोरी है, टेम्परेंसी नहीं होती है, या लिकोरिया की शिकायत है, कोई भी मसला आपके अंदर है, तो आप बिल्कुल बेझिझक होकर नंबर पर कॉल कीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने हाथ से दवाई तैयार करते हैं, पूरे भारत में हमारी दवाई की जाती हैं, आप भी दवाई मंगवा सकते हैं। दवाई देना ये हमारा काम है, दुआ देना हमारा काम है, शिफा देना ये अल्लाह के इख्तियार में है। इंशाअल्लाह अल्लाह शिफा अता फरमाएगा और आपकी मुरादों को इंशाअल्लाह अल्लाह पूरा फरमाएगा। आइए दुआ कर लें उन बहनों के लिए, आप दुआ में शरीक हो जाएं, आमीन कह दें और कमेंट बॉक्स में आमीन भी लिख दें। देखिए, एक भाई है अब्दुल करीम, ये कच्छ गुजरात से हैं, 8 साल हो गए हैं, औलाद नहीं है, अल्लाह फजल फरमाए। और रूसा खातून है, इनके शोहर का नाम है नूरुल इस्लाम, इन्हें भी औलाद नहीं है। एक खातून है मरियम बानो, इनके शोहर का नाम है रिजवान खान, इन्हें 13 साल से औलाद नहीं है। एक खातून है नगमा और एक है जवेरिया, इन्हें औलाद नहीं है, और जो भी इनकी मुरादें हैं अल्लाह फजल फरमाए। और एक खातून है तरन्नुम, इनके शोहर का नाम है शादाब, इन्हें भी औलाद नहीं है। एक खातून है नेहा और इनके शोहर का नाम है शाफिज़, इन्हें 4 साल से औलाद नहीं है। एक खातून है अनम, इनके शोहर का नाम है नौमान, इन्हें 7 साल का एक बेटा है, 7 साल के बाद अब कोई औलाद नहीं है 7 साल से। आइए दुआ कर लें सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। या बारे इला परवरदिगार, तुझे वास्ता तेरे प्यारे हबीब का, तुझे वास्ता तेरे प्यारे हबीब के प्यारे नवासों का। मौला जिसका मैंने नाम लिया है, परवरदिगार आलम जिसने मुझसे दुआ के लिए कहा है, मौला इन पर अपना फजल फरमा और औलाद की खुशियाँ अता फरमा। मौला तेरे यहाँ कोई कमी नहीं है परवरदिगार, अपनी कुदरत कामिला से इन सब को औलाद की नेमत से माला माल फरमा। जितने भी मेरे नाजरीन हैं, मेरे सामीन हैं, मुझसे जुड़े हुए हैं, परवरदिगार सबको खुशी भरी ज़िंदगी नसीब फरमा। मौला ताला अपने फजल व करम से, अपने हबीब पाक के वसीले से मेरी दुआओं को मेरे सामीन, मेरे नाजरीन के हक़ में कबूल फरमा। वसल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़ी मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन आमीन बहक़ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। इंशाअल्लाह फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में अच्छे वजीफ़े के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।